अब गंगाराम कोई मामूली किसान नहीं था। खेत उसका था, हल उसका था, बैल भी उसके थे। लेकिन मजा तब आता जब काम की बारी आती। गंगाराम की एक ही आदत थी, काम से दूर, आराम के पास। हर सुबह सूरज निकलता, मुर्गा बांग देता, गांव के सारे किसान अपने खेतों में पहुंच जाते और इधर गंगाराम की नींद की पहली करवट होती। गांव के लोग पूछते, गंगाराम, खेत में कब जाएगा? तो वो मुंह में रोटी दबाकर कहता, अभी तो मौसम देखने दो, बाद में देखेंगे। अब गंगाराम का आलस तो आसमान छू रहा था, लेकिन किस्मत उसकी जमीन में गड़ी हुई थी। एक दिन की बात है। गर्मी का मौसम था। खेत सूखे पड़े थे। सारे किसान परेशान थे, लेकिन गंगाराम, वो तो आम के पेड़ के नीचे खाट पर लेटा था और तभी एक अजनबी बाबा वहां से गुजरे, दाढ़ी और आंखों में चमक। बाबा बोले, बेटा, कुछ पानी मिलेगा? गंगाराम बोला, बाबा, पानी पिएंगे क्या? बहुत ठंडी है। बाबा मुस्कुराए, बैठ गए और बोले, तू बड़ा नेक लगता है बेटा, कुछ देना चाहता हूँ। गंगाराम सोचने लगा, कहीं ये बाबा भी कोई एमएलएम वाला तो नहीं? लेकिन तभी बाबा ने झोले से निकाले 3 चमचमाते बीज दिए। बोले, ये जादुई बीज हैं। जहां बोओगे, अगले दिन सुबह तक पूरी फसल तैयार। लेकिन शर्त यह है, बीज खुद नहीं बोएंगे, बोना पड़ेगा। गंगाराम की आंखों में चमक आ गई। बोला, मतलब बस बीज बो दो और अगले दिन कटाई? बाबा बोले, हाँ बेटा, पर मेहनत करनी ही पड़ेगी थोड़ी सी। गंगाराम सोच में पड़ गया। थोड़ा बोने का काम कर लूं और फिर पूरी फसल मिल जाए। सौदा तो बुरा नहीं, बाबा ने कहा। याद रखना, लालच मत करना। हर बार एक ही बीज बोना और मेहनत के साथ पानी देना। गंगाराम बोला, बिल्कुल बाबा, मैं तो रोज बीज बोऊंगा। अगले दिन गंगाराम ने पहला बीज खेत में बोया, खुद पानी दिया और अगली सुबह पूरा खेत गेहूं से लहलहा रहा था। गांव वाले देखकर हैरान। अरे, गंगाराम के खेत में तो जादू हो गया। गंगाराम अकड़कर बोला, मेहनत का फल है। और कहा कि अब मेहनत से काम करूंगा।